लेडीज पे भी बरसा रही पुलिस वाले, ऐसा भी नहीं चलो लेडीज को तो बस कर दें। अब देखो हमारा सामान भी अंदर दबा पड़े, वो बेड बुड सारे टूट गए, कपड़े भी अंदर थे, सबको भगा भगा के पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया हमारे को। इन्होंने सर गरीब को नहीं बसाना है, इन्होंने गरीब को उजाड़ना है। गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, गरीबों को दूर कर रहे हैं। ईंटों को ले जाकर झोपड़ी अपना डाल के रहेंगे, उतना कमाई है नहीं तो कहाँ से हम दे पाएंगे। 5 बजे इधर अटैक कर दिया, सोते हुए रोटी सारी। मेरे घर में मेरे 2 बेटे हैं जी, 3 बेटियां हैं, एक मेरी घरवाली है और एक मैं हूँ जी। सारे के सारों ने एक मिल के हमारा घर तोड़वा दिया जी। पहले वोट लेने से पहले सर, अब इन्होंने इलेक्शन आया है सर, इन्होंने वोट लिए और वोट लेते के साथ ही 2 महीने बाद अनलीगल करार दे दिए कॉलोनी। वोट लेते हुए इनको ये नहीं पता लगा लीगल है तो इनसे वोट ना ली जाए। सर मेरी 40 साल है जी, सर बताओ मैं कहाँ जाऊँ। मेरे में जान पहचान भी नहीं है जो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकूँ कहीं को। गवर्नमेंट ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं अपना फ्रीजर कूलर निकालने आया था, पुलिस वाले ने मेरे 6-7 डंडे मारे हैं, देखो जी अभी भी निशान पड़े हुए हैं सर। ये देखो जी, आज 3-4 दिन हो गए इसको निशान को पड़े हुए। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा था, अब तो ख़त्म हो गया है सर ये निशान। इन्होंने सर गरीब को नहीं बसाना है, इन्होंने गरीब को उजाड़ना है। गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, गरीबों को दूर कर रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया, कोई बीजेपी वाला नहीं आया, कोई प्रधान नहीं आया। हमारे घर सर 5 मिनट के अंदर तहस नहस कर दिए उन्होंने। 5 से 6 मिनट नहीं लिया सर। मैं तो ऐसी फिल्मों में से देखता था कि भाई हाँ कानून अंधा है, मैं तो आज हकीकत में देखा है कि कानून वाकई अंधा है। हाई कोर्ट को थोड़ी सी भी दया नहीं आई, या गवर्नर को या डीसी को थोड़ी सी भी दया नहीं आई गरीबों के ऊपर, कि गरीब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। उनको थोड़ी सी भी दया नहीं आई है कि हम गरीब अपने परिवार लेके जाएंगे कहाँ। ईंटों को ले जाकर झोपड़ी अपना डाल के रहेंगे, उतना कमाई है नहीं तो कहाँ से हम दे पाएंगे। वो बोले थे कि 10 बजे बुलडोजर लगेगा, वो तो 7 बजे बुलडोजर भिड़ा दिए थे। पुलिस तो बहुत काफ़ी थी, जिसका सामान निकल गया, जिसका नहीं सामान निकला वो अंदर ढुकने भी नहीं दे रहे थे कि जाकर अपना सामान निकाले, उसी में दबा दिए थे। जो बंदा मानता नहीं था उसको भी डंडा मार के बाहर भगा रहे थे। क्या जाएगा जनता बताइए। उस टाइम अगर जिसका ठिकाना नहीं था वो रात भर 2 दिन रोड पर गुजारा। लिस्ट में नाम आ गया था, वो बोले थे कि शनिवार के गए थे, बोले थे कि सोमवार के आना। सोमवार के बोले थे कि जाओ ये थी, आपको नाम आया नहीं, आ गया है तो हम बुलाएंगे फ़ोन करके तब आना, नहीं तो पेपर में आएगा नाम तब आना। शुक्रवार को बिजली पानी बंद हो गया 12 बजे के बाद। अब मान लो बिजली पानी बंद हो गया, तब कहाँ जाएंगे लोग। बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे थे कि अपना सामान का जल्दी जल्दी खाली करें आप। तो अब क्या कर सकता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। 5 बजे इधर अटैक कर दिया, सोते हुए रोटी सारी। मंजे भी अंदर ही थे, पेटी भी अंदर ही थी, अंदर सब कुछ ही अंदर, कपड़े भी अंदर थे, सबको भगा भगा के पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया हमारे को, फिर अंदर ही खींच दिया। सारा मकान ही सारे ढा दिया हमारे। कपड़े पड़े, उधर भी कपड़े हमारे सारे बिखरे। आगे पीछे सारा हमारे था जी, जितना था सामान थोड़ा जितना निकाल सकते निकाल लिया, फिर बाकी बुलडोजर ने दबा दिया। डंडे मार रहे, कभी कुछ कर रहे। अब ऐसा थोड़ी करना चाहिए पब्लिक के साथ। बिना मच्छर से यहाँ बैठे रहे और ऊपर से डंडे लेडीज पे भी बरसा रही पुलिस वाले, ऐसा भी नहीं चलो लेडीज को तो बस कर दें। अब देखो हमारा सामान भी अंदर दबा पड़े, वो बेड बुड सारे टूट गए। हम जाते में किराया भर भर के पूरे हो गए। अगर घर दिया भी है सरकार ने, जैसे पिछले साल कन्हौली को फोड़ा था भी आराम आराम से अपना सामान निकालो, ऐसे कहते हैं। ऐसे थोड़ी ना भी किसी के सामान पे बुलडोजर फेर दें। देखिएगा ये पड़ा हुआ है, एक पुराना मकान दिखाई दे रहा है, उसमें सारा सामान इसमें दब गया है। मुझे आंसू आ रहा है इसी में देख के, क्या करूँ। 50 साल से मेरा घर वाला यहाँ पर रह रहे हैं। मेरा शादी हुआ तब से यहीं पर मैं रही, 3 बच्चा यहीं पर पैदा हुआ मेरा। क्या करूँगी, कमाएंगे तो खाऊंगे, तो भूखा रहना पड़ेगा। गरीब बंदों को क्या है, गरीब को कुछ नहीं, किराया दो, किराया सका नहीं हो तो बस। 2 महीने पहले तो बोर्ड लगा गया है,
अब बोर्ड भी लगाने के बाद है या नहीं, बार बार ऐलान करे लगे कि तब ना है नहीं, कमरा खाली करो, कमरा खाली करो। अब क्या सर, मैं खाली करके हम लोग कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा, कमरा खाली करके इसे कैसे जाऊँगा? करे अपना सामान निकालो, नहीं तो दबा लेगा, दबा दूंगा, कोई इसका जिम्मेदार नहीं बनेगा। है तो हमने सामान निकाल भाई अपना सामान तो कम से कम से बचा ले, घर तो जा ही रहा है, सामान तो मेरा तो बच जाएगा। तेरा सामान निकाल कर रोड पर लेके सारा रात भर रोड पर बैठे, रात के भियार भर तक किराया ढूंढत गए, न रोटी न पानी न कुछ 3-4 दिन तो लाइट बंद कर दिए। और वैसे बिना भूखे प्यासे हेरते रह गया, कमरा ढूंढे। वो तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार किराया मांग रहे हैं। यानी अब बताओ इतना कहाँ से दूँ हम लोग के कहा गया कि ऐसा है कि मैंने झांसे में डाल के कि भाई मकान मिलेगा, आप यहाँ रहते रहो। बहुत काफ़ी पुराना हम लोग हैं, ऐसा नहीं है। राशन कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, बायोमेट्रिक नहीं सर, वो है अंगूठे के निशान नहीं है, बाकी वोटर लिस्ट पूरी है हम लोगों के पास। आप बायोमेट्रिक सर्वे का चाहे जितनी कागज़ है सतारा में जमा करो, आप ले चल के सतारा में जमा करने के बाद वहाँ सिर्फ गवर्नर साहब की डीसी कह रहे हैं कि सिर्फ अंगूठे के निशान वालों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा मकान। चंडीगढ़ में कॉलोनियाँ तोड़ने का चलन नवंबर 2013 से शुरू हुआ, जब 5 नंबर कॉलोनी कहलाई गई। तो 5 नंबर कॉलोनी चंडीगढ़ की सबसे बड़ी बस्ती थी। उस समय जो घर गिराए गए, उससे पहले चंडीगढ़ में एक उसके मास्टर प्लान के तहत 2006 में एक बायोमेट्रिक सर्वे किया गया था। जो लोग उपलब्ध थे उस समय उनका बायोमेट्रिक सर्वे किया गया और एक परिवार को एक यूनिट देने के लिए कि एक हम अल्टरनेट इनको जो लोग उजाड़े जाएंगे उनको एक घर देंगे। तो जो लोग उस समय बायोमेट्रिक सर्वे के समय मौजूद नहीं थे उनकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्या था कि उस समय सिर्फ बायोमेट्रिक सर्वे नहीं, उस समय की वोट भी 2004 से पहले की वोट और वोट सिर्फ एक बंदे के नहीं, और दोनों जो भी मेन हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि दोनों के नाम से वो दिए गए थे, दोनों की वोट होनी चाहिए थी। तो उस समय उस एलिजिबिलिटी के आधार पर स्मॉल फ्लैट स्कीम के तहत लोग चिन्हित करके कुछ लोग मतलब कि टोटल जो आबादी है उसका 1/3 को स्मॉल फ्लैट एक रेंटल उसमें अलॉट किए गए थे, जिसमें 800 रुपये किराया था। उसके बाद क्योंकि सरकार ऐलान करती रही कि सबके लिए घर देंगे हम 2022 तक, मोदी सरकार ने भी ऐलान किया था। और फिर अफोर्डेबल रेंट के स्कीम के तहत लोगों को घर दिए जाने लगे। अफोर्डेबल रेंट स्कीम के तहत जो घर बनाए गए हैं वो भी स्मॉल फ्लैट स्कीम वाले घर के बराबर ही हैं, और वहाँ 800 रुपये किराया लिया जा रहा है, यहाँ 300 रुपये किराया अफोर्डेबल रेंट के तहत शुरू किया गया। अब बात ये उठती है कि जो मजदूर 10,000 रुपये महीने ही कमा रहा है उसके लिए 3,000 रुपये अफोर्डेबल कैसे हो गया? अगर 3,000 अपने किराए के लिए दे देगा तो सबके घर के खाने के लिए, हेल्थ के लिए, शिक्षा के लिए पैसे कहाँ बचेंगे? लोगों ने उस समय अफोर्डेबल हेल्थ उसके तहत घर तो ले लिए, लेकिन उनको किराया भरने के लिए भी अब पैसे नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। इन 16 सालों में भी कितने ही परिवार चंडीगढ़ में आए होंगे बाहर से काम करने के लिए, और वो परिवार वहीं के वहीं नहीं ना खड़े रहे। जो उस समय 10 साल का बच्चा था या 8 साल का बच्चा था, आज 16 बाद वो 25-26 साल के हो गए हैं, उनके खुद के अपने परिवार शुरू हो गए हैं। लेकिन जो मिला है घर वो सिर्फ एक मेंबर को मिला है, चाहे उनके आगे 3-3 परिवार बन गए हैं, मगर जो घर अलॉट हुआ सिर्फ एक व्यक्ति को हुआ। इसलिए बड़ी संख्या में लोग ऐसे रह गए जिनको घर दिए ही नहीं गए। अभी जो बात आ रही है कि 250 लोगों को कर दिया गया, दरअसल 4 नंबर कॉलोनी भी बहुत बड़ी कॉलोनी थी और 2013 के बाद यहाँ भी घर दिए गए, बड़ी संख्या में घर दिए गए थे 4 नंबर कॉलोनी में भी। लेकिन इतने लंबे टेन्योर के अंदर परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, बाहर से आने वालों की भी, और जो यहाँ रह रहे थे उनके परिवार भी आगे बहुत बढ़ गए। तो इसलिए आज की डेट में ज़रूरी है इनको अल्टरनेट देना। अगर आपने इनको उजाड़ना है तो ये जाएंगे कहाँ? इनको वैकल्पिक घर देने ज़रूरी है। एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हम 2022 तक सबको घर दे देंगे, मगर अभी जो लोग, चाहे आप कहो इलीगल ज़मीन पर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी झोपड़ी तो बनाई हुई है, तो वो क्यों छीन रहे हो आप? तो उनको घर वो कहाँ से मिलेगा? ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये एक्चुअल में जो उजाड़े जा रहे हैं, ये चंडीगढ़ के बाहर सारे श्रमिक धकेल दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे लोग लेबर करने वाले लोग हैं और इनको चंडीगढ़ की पेरिफेरी में सबको ही फ्लैट बना के दिए जा रहे हैं। और
जो महत्वपूर्ण है आगे आगे जो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अफोर्डेबल स्कीम के तहत कोई रेंट दे नहीं पाएगा, सभी लोग, मेजोरिटी लोग रेंट नहीं दे पाएंगे, तो उनको फिर एविक्शन भी करवाई जाएगी, ये प्रोविजन है। 7-8 हजार आदमी रहते थे सर, बहुत बड़ी कॉलोनी है सर, इधर से लेकर उधर तक सर कॉलोनी है, पीछे तक कॉलोनी है सर। ये इस जगह को बेच दी है सर इन्होंने, तुड़वा के गरीबों का आशियाना के ना सर। थोड़े दिन बाद यहाँ पर मॉल बनेंगे बहुत बड़े बड़े। हम बताओ गरीब जाए तो कहाँ जाए सर। हमने तो बोला था कि हमें 3,000 रुपये महीना पे ही दे दो क्वार्टर, हम मना नहीं कर रहे हैं।